नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर भारी विवाद छिड़ा हुआ है। कामरा जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं उसे कैसे उपयोग करते हैं? क्या लोकतंत्र में वो अपनी बात जिस तरीके से कह रहे हैं वो ठीक है? अगर वो ठीक तरीके से नहीं कह रहे तो कौन सा कानून है जो उनके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक लगा सकता है? इन सबको आपको भी भारत का नागरिक होने के नाते जानना जरूरी है। कुणाल कामरा का स्टाइल है कि वो बॉलीवुड सॉन्ग्स पर पैरोडी बनाकर नेताओं और लोगों की खिंचाई करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। कुणाल और उनके प्रशंसकों को लगता है कि वो लोगों के कल्याण की बात करते हैं। वो रोटी, मशीन, पति पत्नी इन सब पर कविता बनाकर महिला उत्थान और आज़ादी की भी बात करते हैं। लेकिन उसी एक कविता में वो 10-10 गालियां देते हैं जो महिलाओं के अपमान की पराकाष्ठा होती है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो वो बोलते हैं, अब तक उन पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन ताजा मामले में जब कुणाल कामरा ने एक ऐसी कविता गाई जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर सीधे सीधे कमेंट किया और बहुत हद तक नीचे गिरकर उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठाया, तो शिव सैनिक भड़क गए और उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया की। यहाँ तक कि उस स्टूडियो को ही तोड़ डाला जहाँ पर कुणाल कामरा परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि हम इसे गलत मानते हैं, इस तरीके से प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने कवियों के और कॉमेडियंस के जो व्यंग हैं उनको झेला है। अगर हम इस समय लालू यादव की बात करें, वो एक समय पर बहुत दबंग नेता हुआ करते थे, लेकिन उनको सामने से खड़े होकर राजू श्रीवास्तव ने उनके ऊपर अच्छे खासे व्यंग पढ़े, कविताएं पढ़ी थी, लेकिन लालू यादव हंसते रहे थे। ऐसे ही इंदिरा गांधी जो एक कठोर शासक मानी गई, उनके ऊपर बाबा नागा अर्जुन ने जिस तरीके से तीखा व्यंग किया था, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने उसे सहा, उस पर कोई इस तरीके की प्रक्रिया नहीं की थी। लेकिन इस मामले में थोड़ा शिव सैनिक भड़क गए और उन्होंने एक गलत प्रक्रिया की। लेकिन अगर हम कायदे से देखें तो इस तरीके की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर लगाने वाला कानून हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि भारत के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है 19(1)(a) के तहत, जहां पर ये आज़ादी मिली है कि वो अपनी बात को कह सुन सकते हैं, वो आज़ाद है, कुछ भी कहें। लेकिन वहीं पर हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है आर्टिकल 19(2) के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता, सुनता या बोलता है या अपनी अभिव्यक्ति करता है किसी भी माध्यम से जिससे देश की आज़ादी को, अखंडता को, संप्रभुता को खतरा हो, समाज को खतरा हो, तो ऐसे में उसकी ये आज़ादी छिन सकती है। लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हदें पार नहीं कर सकते। जिस संविधान की किताब को लेकर कुणाल कामरा ने कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उसी के अंदर साफ साफ लिखा है कि महिलाओं को गाली देना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक अपराध है। तो जिस कानून के अंदर ये आज़ादी मिली है वहीं पर संविधान ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। वो लगाए हैं आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत। तो अगर कामरा को चीप कॉमेडी करते हुए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस याद रहें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात केवल कामरा ही नहीं बल्कि उनके दर्शकों पर भी लागू होती है, क्योंकि खासकर उन महिलाओं पर जो वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठकर हंस रही थी, जिन्होंने बाकायदा इस शो को देखने के लिए पैसे दिए थे, वो भी इस चीप कॉमेडी के नाम पर गालियाँ सुन रही थी। तो इस तरीके के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भारत के अंदर युक्ति युक्त निर्बंधन के अंतर्गत यानी रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत भी आते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।